Hello, good morning everyone. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। आपको 12th नीट का प्रिपरेशन करने वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है डिजीज मलेरिया। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लाज्मोडियम, व्हाट एग्जैक्टली मलेरिया इज एंड व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ दिस मलेरियल प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, राइट। तो लास्ट तक वीडियो देखना। कॉजेटिव एजेंट का ये न्यू कंटेंट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जहां के आपको एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो पूरा पार्ट है एज पर एनसीईआरटी एक भी सेंटेंस नहीं छूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया, राइट। ओके, करो मलेरिया मतलब बहुत शिवरिंग चिल्स राइगर्स आते हैं और इसका इंटरमिटेंट ऐसे अटैक होता है, एपिसोड्स होते हैं इसके। ये जो शिवरिंग चिल्स राइगर्स, हाई टेम्परेचर एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ये जो साइकिल होती है हर 2 से 3 दिन के बाद रिपीट होती है। और जो कोई पर्सन ऐसा सिम्टम बोलता है तो क्विकली हम डायग्नोज करते हैं दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया ये जो बीमारी है ये मॉस्किटो बॉर्न है। देखो यहाँ एक मॉस्किटो, यहाँ एक मॉस्किटो है आपके लिए। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बोलेंगे बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, दैट इज मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस। और ये प्रोटोजुअल डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मलेरिया इज। मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस पैरासाइटिक और प्रोटोजुअल डिजीज, मॉस्किटो बॉर्न infectious protozoal disease caused by parasite plasmodium। पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे डेंजरस स्ट्रेन है इसका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इसीलिए इसको पहले ही बोल देता हूं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से अगर मलेरिया होता है तो इट्स अ डेंजरस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट मलेरिया। इट्स अ फेटल। और काफी बार ये स्ट्रेन, ये पैरासाइट्स अगर ब्रेन में चले जाते हैं तो इट कैन कॉज कोमा एंड इवन डेथ। तो मलेरिया के कारण जो डेथ रेशियो है ज्यादातर वो ये फाल्सिपेरम टाइप में है। डिपेंडिंग अपॉन दिस 4 स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। और ये मलेरिया सिम्टोमेटिकली हम कैसे स्ट्रेन इसको डायग्नोस करेंगे। एक्चुअल हिस्टोपैथोलॉजिकली तो ये स्ट्रेन दिखेंगे पैरासाइट्स की, लेकिन सिम्टोमेटिकली हर एक का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा अलग अलग है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज आईपी इंक्यूबेशन पीरियड। पिछले कुछ डिजीज में मैंने बताया, फिर एक बार बोल रहा हूं। इंक्यूबेशन पीरियड माना आज अगर पैरासाइट बॉडी में जाता है तो इमीडिएटली सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं। सिम्टम अपीयर होने के लिए कुछ ड्यूरेशन लगता है, कुछ टाइम लगता है। दैट टाइम पीरियड इन बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजेंस अप टू द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। फाल्सिपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड सब में कम होता है। ये न्यू आइडियोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। एज पर कंटेंट्स 12 डेज। और इसमें जो टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर इंटरमिटेंट होता है आफ्टर एवरी 22 टू 48 आवर्स। हर 1-2 दिन बाद इरेगुलरली हाई ग्रेडेड फीवर आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के इन्फेक्शन में। सो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओएल इज नियर अबाउट सेम 14 days and 17 days। और symptoms का appearance और intermittent cycle with fever, chills and rigors is also equivalent, which is reappear after every 2 days। हर 2 दिन के बाद शिवरिंग, चिल्स, राइगर्स, बहुत ठंड बचती है और फिर फीवर आता है और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है आफ्टर एवरी 2 days इन दिस रिमेनिंग 2 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। इंक्यूबेशन पीरियड इज 28 days। माना आज अगर ये पैरासाइट बॉडी में जाता है तो 28 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद सिम्टम अपीयर हो गए। टिल दैट टाइम सिम्टम का अपीयरेंस कोई होता नहीं है। एंड हाई ग्रेडेड फीवर आफ्टर एवरी 3 days is the typical symptom of this plasmodium malaria। So these are 4 different strains of plasmodium parasites। तो अब ये जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है इसके लिए 2 होस्ट है। सो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम
Life cycle of this Plasmodium is completed in two hosts, man and mosquito. Man and mosquito. Man is the definitive host of this Plasmodium parasite. अब यहां पे लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसके लाइफ के बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है बच्चों. देखो यहां पे जैसे हिप्नोजोइट्स, देन मेरोजोइट्स, ट्रोपोजोइट्स, शिजोन्स, मेरोजोइट्स, गैमेटोसाइट्स एंड देन अबाउट स्पोरोजोइट्स. ये ऐसे अलग अलग स्ट्रेन से गुजर के जो इन्फेक्शियस स्ट्रेन बनती है ये प्लाज्मोडियम की, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट्स. Right now, try to understand about life cycle of this Plasmodium. Life cycle of Plasmodium is completed in two hosts, man and mosquito. Actually, this transmission of malaria takes place because of female Anopheles mosquito. बहुत common question भी पूछते हैं, why not male? क्यों? तो मेल जो होते हैं ना वेजिटेरियन होते हैं. मेल जो फीडिंग करते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट का सेल सैक होता है. प्लांट का जूस वो सीक्रेट जो होता है वो एब्जॉर्ब करके अपनी जिंदगी जीते हैं. यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो ज्यादातर ब्लड के ऊपर ब्लड सक करके अपना फूड वो गेन करती है. दैट्स व्हाई मलेरिया इज मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. राइट? व्हेन द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो विद दिस इन्फेक्शियस पैरासाइट, कोई भी अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जिसके अंदर ये मलेरियल पैरासाइट है, इफ इट बाइट्स, that female Anopheles mosquito bite to human body, during that blood meal these parasites get injected into the human blood. सबसे पहले जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ये पैरासाइट्स हमारे ब्लड में जाते हैं. क्लियर? थ्रू ब्लड these parasites, अब ये जो पैरासाइट्स है they enter into liver. ह्यूमन बॉडी में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट का लाइफ साइकिल दो अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है. सबसे पहले लीवर का इंफेक्शन होगा, बाद में आरबीसी का इंफेक्शन होगा. तो इसको वर्डिंग भी यूज किया है बच्चों, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं. ये जो लीवर का इंफेक्शन होता है ये आरबीसी के पहले वाली स्टेप है. तो इसी को कुछ बुक्स में ऐसे नेम दिया है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज. और जब आरबीसी का इंफेक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक फेज. सो इनिशियली व्हेन द पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ दिस प्लाज्मोडियम एंटर इनटू द बॉडी, दैट इज स्पोरोजोइट, दैट थ्रू ब्लड स्ट्रीम स्पोरोजोइट एंटर इनटू लीवर सेल. लीवर is the largest gland in the human body. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. ये लीवर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. चलो अभी हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, लेकिन लीवर के अंदर कुछ सेल्स है, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स है, मैक्रोफाज, दैट इज कुफर सेल्स. कुफर सेल्स ये लीवर का प्रोटेक्शन करते हैं. ऐसे होता है ये पैरासाइट तो पहले कुफर सेल पे अटैक करता है, मार देता है कुफर सेल को. अब लीवर का प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगा तो लीवर में दूसरे सेल्स है, हिपैटोसाइट सेल्स, हिपैटिक सेल्स. अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, ये जो छोटे 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 लार्वे है, ये जो पैरासाइट्स है, ये लीवर के सेल में जाके बैठते हैं हिपैटोसाइट सेल्स में, और वहां पे उनका एक फॉर्म डाइवर्जन बनता है, दैट इज कॉल्ड हिप्नोजोइट्स. अब स्पोरोजोइट्स से लीवर में जाने के बाद लीवर के सेल के अंदर क्या बन रहे हैं? हिप्नोजोइट्स. अब इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है. और ये इनको दोनों को मिलके कई बुक में, मतलब यहाँ पे हिप्नोजोइट्स को कई बुक्स में नेम दिया है वापस मेरोजोइट्स. बट दिस इज वन फॉर्म विच इन्फेक्ट द लीवर सेल. लीवर सेल के अंदर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है. एक एक हिपैटोसाइट सेल के अंदर थाउजेंड ऐसे छोटे 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 मेरोजोइट्स बनते हैं, बिल्कुल बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये लीवर की सेल ग्रो होती है, अंदर पूरा खचाखच भरे हैं ये पूरे सेल्स पैरासाइट्स. तो लीवर की सेल बस्ट हो जाएगी, फूट जाएगी. लीवर की सेल जैसे बस्ट होती है, फट ये मेरोजोइट्स पूरे वापस ब्लड में जा रहे हैं. नाउ द मेरोजोइट्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड. अब ब्लड के आरबीसी में जा रहे हैं. आरबीसी के अंदर जाने के बाद वहां पे वो ग्रो होते हैं. और आरबीसी के अंदर इसके दो स्टेप्स होते हैं. मोल्डिंग स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं, ट्रोपोजोइट्स एंड शिजोन्स. So ring-like structure that forms in the RBC is known as शिजोन्स. Now अब ये शिजोन्स और ट्रोपोजोइट्स की वजह से आरबीसी का इंफेक्शन हो गया, आरबीसी डैमेज हो जाएंगे. आरबीसी के अंदर वापस इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और खचाखच ये भरते जा रहे हैं और बहुत सारे मेरोजोइट्स वापस बन रहे हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसाइड द आरबीसी, इनसाइड द इरिथ्रोसाइट्स. And that's why this phase is called erythrocytic phase. आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. आरबीसी का शेप पूरा चेंज हो गया ना, देखो इरेगुलर हो गया और आरबीसी फुट जाएगी. एक नहीं, दो नहीं,
100 नहीं, मिलियन, बिलियन, बहुत सारे आरबीसी ऐसे फट 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 रप्चर होते हैं और ये आरबीसी के अंदर से वापस निकल रही है पूरे 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 मेरोजोइट्स, जो वापस पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल रहे हैं और दूसरे आरबीसी के अंदर वापस जा रहे हैं। क्लियर? तो अब ये आरबीसी के इंफेक्शन की वजह से आरबीसी जब फूटता है फट, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, ये पैरासाइट की वजह से, ये प्लाज्मोडियम की वजह से आरबीसी का इंफेक्शन हो गया, वहां पे पॉइजन बन गया, दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन। क्या बोलेंगे इसको हम? हीमोजोइन। तो जैसे आरबीसी फट रप्चर हो जाएगा, वैसे ये मेरोजोइट के साथ साथ एक एंजाइम भी रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन। और हीमोजोइन रिलीज होने की वजह से वो इंडिविजुअल, वो जो भी इंफेक्टेड पर्सन है अभी, उसको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। आरबीसी जैसे जैसे रप्चर हो गए वैसे वैसे हा 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 बहुत शिवरिंग होगा, इतना शिवरिंग होगा कि पहले एक चद्दर ओढ़ेगा, फिर दूसरी चद्दर, फिर ब्लैंकेट, फिर गद्दी, पूरा ओढ़ के सो जाएगा। मतलब ये जो एपिसोड होता है रप्चर ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ऑफ हीमोजोइन का, ये लगभग 15 to 20 मिनट्स चलता है, जिसमें सिवियर शिवरिंग, चिल्स, राइगर्स, हेडेक होता है। उसके बाद में ये पूरा स्टॉप होता है, कम होता है और हाई ग्रेडेड फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाती है और उसके बाद में प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पर्सपिरेशन। तो ये एपिसोड हर 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद रिपीट होते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीमोजोइन एंड रप्चर ऑफ RBC. So this is the classical symptom of malaria. Even though we are not studying symptoms in this particular phase, but these symptoms are caused because of this particular life part. Clear? अब आरबीसी का इन्फेक्शन हो गया, ब्लड का इन्फेक्शन हो गया, ऐसे इंसान को हर 6, 7, 8 घंटे के बाद में अच्छा लगता है और जब वो बाहर घूम रहा है उसको किसी दूसरे मॉस्किटो ने आके बाइट कर लिया। एक मच्छर अगर इंसान को बाइट कर लेता है तो अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसकी बॉडी का ब्लड वो दूसरे मच्छर के अंदर चला गया। क्लियर? माना अब ये जो आरबीसी रप्चर हो गए, आरबीसी में है मेरोजोइट्स और छोटे 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 एग है, एग, अंडे, अंडे। किसके अंडे? ये पैरासाइट के अंडे, जिसमें हम बोलेंगे गैमेटोसाइट्स, मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स और मेरोजोइट्स ब्लड स्ट्रीम में पूरे फैले हैं। अब दूसरे मॉस्किटो ने जब बाइट कर लिया तो दीज मेरोजोइट्स एंड गैमेटोसाइट्स एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद ये जो गैमेटोसिस्ट है, गैमेटोसिस्ट ग्रो अप और उसमें कुछ माइक्रो गैमेट्स होते हैं, मेगा गैमेट्स होते हैं, या तो फिर दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है मॉस्किटो की बॉडी में, उसके इंटेस्टाइन के अंदर। जब ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। माना अब हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे ह्यूमन बॉडी में हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मॉस्किटो की बॉडी में हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ये जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो यहां पे बन गया जाइगोट। अब इसका बन गया जाइगोट। जाइगोट ग्रो अप हो रहा है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और जाइगोट टर्न इनटू ऊकाइनेट, oocyst and then into ookinete. Ookinete pointed बनता है, पिन पॉइंट, एंड इट रप्चर द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। मॉस्किटो की गट वॉल ये ookinete रप्चर करता है और इंटेस्टाइन को क्रैक करके बाहर निकलता है, उसका बन गया oocyst और oocyst से निकलता है एक छोटा सा लार्वा। करेक्ट? एक छोटा सा ऐसा इंसेक्ट, जैसे लार्वे होते हैं ना, इंसेक्ट के लार्वे, ऐसे छोटा सा बारीक पिन पॉइंट के जैसे ऐसे वर्म निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट्स इंटेस्टाइन से ऐसे 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 करते करते वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आते हैं। आई एम नॉट मॉस्किटो, लेकिन ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में से ये oocyst रप्चर होके उससे बन गए स्पोरोजोइट और वो मूवमेंट करते करते आ गए सलाइवरी ग्लैंड्स में। क्लियर? अब ये मॉस्किटो है इन्फेक्शियस मॉस्किटो। ये स्टेज है इसकी इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स आ गए। ये मॉस्किटो जब दूसरे इंसान को बाइट करेगा तो वापस दूसरे इंसान के ब्लड में ये जाएंगे स्पोरोजोइट्स एंड साइकिल गेट रिपीटेड।
क्लियर? फिर से वापस ये लाइफ साइकिल रिपीट होगी. सो दिस इज एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड अबाउट दिस वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ प्लाज्मोडियम. क्लियर? इतना आपको ध्यान में रखना है. मैं एक कुछ टाइम के लिए हट जाता हूं. ये स्क्रीन आपके सामने है, इसको या तो फोटोकॉपी कर लेना या तो राइट डाउन करना. और आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको पूरा समझ में आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल का बटन पुश कीजिए. थैंक यू.